दुनिया में सबसे डेंजरस है जब हम किसी गलत बात को सही समझ के बैठ जाएं। अब वो कोई ट्रेडिशन भी हो सकता है, कोई रिचुअल हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई रिलीजियस बिलीफ हो सकता है। पर क्योंकि ये चैनल न्यूट्रिशन के ऊपर है, फिटनेस के ऊपर है, एक्सरसाइज के ऊपर है, तो हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको हम सही समझ के डेली बेसिस पे खा तो लेते हैं, बट वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके नेचुरल बिलीफ को आज हिट करे एंड यू विल बी लाइक क्या बोल रहा है आदमी। पर एक बार आप गौर से इसको सुन के समझ के देखिए, और अगर आपने इसको समझ लिया और आपने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बहुत फर्क पड़ जाएगा। सो दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिटनेस। शुरू करने से पहले आप जरूर से इस वीडियो को देखने के बाद हमारा चैनल चेकआउट करिए। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस है फिटनेस और न्यूट्रिशन को लेके, एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी। चलिए इसी नोट पे लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे खा तो लेते हैं लेकिन हमें नहीं खाने चाहिए एक्चुअली, और खा भी रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिन की शुरुआत से। कई लोग ऐसे हैं जो दिन में सुबह उठते ही चाय कॉफी कुछ लेना पसंद करते हैं। मोस्टली हमारे भारत में चाय बहुत चलती है। एक हेल्थ का हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई चाय ले रहे हैं लेकिन हम बिना शक्कर की ले रहे हैं। होता क्या है, बिना शक्कर की चाय ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आप उसके साथ में लेते हो एक प्लेट में बिस्किट्स, टोस्ट, कुकीज, वो भी शक्कर ही हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, जिस भी पैकेट पे आप न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ते हो और उसमें आप लिखा हुआ देख रहे हो कार्ब्स, तो आप कार्ब्स को शुगर ही मान के चलो, क्योंकि कार्ब्स जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं तो एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज विच इज शुगर, जो कि आपका ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। हम जैसे ही कार्ब्स खाते हैं, हमारा सलाइवा जो है उन कार्ब्स को थोड़ा सा छोटे मॉलिक्यूल्स में सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, पेट में जाता है, वो और बारीक और माल्टोस में कन्वर्ट होता है, माल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लूकोज बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस। तो कार्ब्स जहाँ पे लिखा है वो ऑलमोस्ट सब शुगर ही है। अगर फाइबर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, तो फाइबर्स हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट उसके अलावा आप एवरीथिंग जस्ट इमेजिन कि वो हमारी बॉडी में जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब आते हैं हम बिस्किट्स पे। 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स आप मान के चलो कि भाई ऑलमोस्ट 25 ग्राम से 50 ग्राम्स ऑफ शुगर होगा, और 50 ग्राम्स ऑफ शुगर का मतलब होता है 4 से 4.5 टेबल स्पून ऑफ टेबल शुगर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप दिमाग में रखना। अब मैं आपको चीजें बताऊंगा, और आज हम लोग बहुत सारे फूड्स को लेके डिस्कस करेंगे। तो हमारे इंडिया में जो 5 सबसे बड़ी ब्रांड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज पार्ले जी, गुड डे, मारी लाइट, डाइजेस्टिव बिस्किट्स एंड ओरियोज। 100 grams of Parle G has 77 grams of carbs. Next, Britannia Good Day. 100 grams of Britannia Good Day has 63 grams of carbs. आप बस कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा कि कितने ग्राम कितनी शक्कर। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, कुछ फाइबर्स भी हो उसमें, बट जो आप बिस्किट्स खा रहे हैं, जो आप टोस्ट खा रहे हैं, ओरियो में तो खैर और भी ज्यादा है, बट अगर आप मारी लाइट भी लोगे, जो हम लाइट समझ के खाते हैं, 100 grams of Marie Light has 77 grams of carbs. टोस्ट जो हम खाते हैं, 100 grams of rusk has 70 to 75 grams of carbs. और 100 grams of rusk बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आई थिंक 5 या 6 रस्क भी आप खा रहे हो ना, टोस्ट खा रहे हो आप चाय के साथ डुबो के, तो आप 4-5 चम्मच शक्कर खा गए। तो ये तो हुई बिस्किट्स की बात। लेट्स कम टू आवर वेरी फेवरेट फ्रूट्स। आपको लगेगा बहुत शॉकिंग कि यार ये क्या बोल रहा है, फ्रूट्स तो अच्छे होते हैं, नेचुरल शुगर है, फ्रक्टोस है। तो जो हम शुगर खाते हैं बेसिकली सारी नेचुरली होती है, थोड़ा सा कुछ प्रोसेस से निकलती कुछ चीजें, बट बनती तो गन्ने से ही है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल, राइट। एंड सेकेंड थिंग, चलो फ्रूट्स में मान लिया कि भाई ठीक है एक हद में खाया जाए, तो आई हैव सीन पीपल पेटी लेके बैठते हैं यार, आम की पेटी लेके बैठे हुए हैं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम गिल्ट फ्री हैं। हमको लगता है अरे यार ये तो अच्छा है, ये तो खा सकते हैं, राइट, गर्मियों का सीजन आया, ये हमको हेल्दी रखेगा। तो जब हम गिल्ट फ्री होके कोई गलत काम करते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। हमारे इंडिया में 5 सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फ्रूट्स हैं, बनाना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। तो एक बनाना जब हम खाते हैं, दैट हैज 22.8 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, शुगर होता है 12.2 ग्राम्स। बनाना इज रिच इन पोटेशियम ऑफ कोर्स। केला हम खाते हैं तो कभी भी एक नहीं खाते, हम 2-4 कप खा लेते हैं। तो आप मान के चलो भाई अगर 22.8 ग्राम्स ऑफ उसमें कार्ब्स है और आप 4 खा गए, तो ऑलमोस्ट आप 90 ग्राम कार्ब्स तो खा चुके हो। देन कम्स मैंगो। एक मैंगो में 15 ग्राम कार्ब्स होते हैं, एंड मैंगो इज जितने कार्ब्स उतना ऑलमोस्ट शुगर। मैंगो आप खुद खाने बैठे हो, आप जब खाते हैं तो मैंने खुद नहीं खाए यार, 10-10 आम एक साथ खाए हुए मैंने। सेम गोज फॉर एप्पल। हमने बहुत सुना है एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। इससे बढ़िया मार्केटिंग लाइन दुनिया में बनी ही नहीं है।
एप्पल ऑल्सो हैज 14 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स इन वन एप्पल। सेम गोज फॉर ऑरेंजेस। कई बार सोचते हैं कि यार फ्रूट्स में विटामिन मिनरल्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, पर कितनी क्वांटिटी हमको चाहिए, उसके लिए कितने फ्रूट खाने पड़ेंगे और उसके लिए उस फ्रूट से कितनी शुगर हमारे बॉडी में जा रही है, वो भी कैलकुलेट करना जरूरी है। जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के हिसाब से एक बेसिक ह्यूमन बीइंग की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट एक दिन की 500 mg से 2000 mg तक जाती है। 500 इज वेरी बेसिक। एक ऑरेंज से हमको मिलता है 50 mg ऑफ विटामिन सी। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, दैट मीन्स यू नीड टू हैव 10 ऑरेंजेस। और 10 ऑरेंजेस का मतलब है आप 120 ग्राम कार्ब्स ले रहे हो। 120 ग्राम कार्ब्स का मतलब हो गया 4 से 5 चम्मच ऑफ शुगर। जस्ट इमेजिन कि क्या रेस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। क्या उस विटामिन सी के लिए इतनी शुगर खाना इज हेल्दी? तो फ्रूट्स अगर आप खा रहे हैं तो थोड़ा सा लिमिट रखिए। एंड फ्रूट्स जो आजकल हमको मिलते हैं बाजार में, दैट आर टू मच जेनेटिकली मॉडिफाइड। आम इतने मीठे कभी होते ही नहीं थे, हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके इतना सुंदर बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, उनकी गुठली छोटी कर दी, उनका पल्प अच्छा कर दिया। जो आम हम देखते हैं दुकानों पे, दे आर टू मच मॉडिफाइड। नेचुरल आम नहीं है वो। सो प्लीज अगली बार जब आप फ्रूट्स खाते, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। देन कम्स हनी एंड जैगरी, जो हम शहद और गुड़ खाते हैं हेल्दी समझ के कि यार इसमें शक्कर नहीं है, ये तो गुड़ के लड्डू हैं। जब हम टेबल शुगर की बात करते हैं तो 100 ग्राम शुगर इज एग्जैक्टली 100 ग्राम शुगर। जब हम हनी की बात करते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ हनी हैज 82.4 ग्राम्स ऑफ शुगर। फर्क है ऑफ कोर्स, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब हम गुड़ की बात करते हैं तो 100 ग्राम्स में 98 ग्राम्स की शुगर। अब हनी और जैगरी ऑफ कोर्स दे हैव सम मिनरल्स, सम विटामिन्स, बट उनकी मात्रा इतनी कम है कि उसके बदले अगर हम इतनी ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, भलाई वो किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगी, वो हमारा मोटापा बढ़ाएगी, वो हमको बीमारियां लाके देगी। अब आपका सवाल हो सकता है तो इसका मतलब क्या हम कुछ भी नहीं खाएं? देखिए खाइए, लेकिन आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यार ये जो मैं खा रहा हूँ, उस अवेयरनेस के साथ खाइए कि यार ये मेरे को लिमिट में ही खाना है। जब हम वो गिल्ट भूल जाते हैं और लड्डू बन गए गुड़ के हैं, बस चल रहे हैं दिन के 4-4 लड्डू, वो नहीं होना चाहिए। आप एक लिमिट में खाइए, आपको पता होना चाहिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी मैं बात करना चाहता हूँ सीड्स और नट्स को लेके। सीड्स और नट्स को लेके हम इंडियंस आर क्रेजी। भाई ड्राई फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए, ड्राई फ्रूट तो हेल्दी हैं, ड्राई फ्रूट के बिना ताकत कैसे आएगी, ड्राई फ्रूट के बिना ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आई रिमेम्बर मेरी बुआ ने एक बार बात बोली थी कि बचपन से घर वाले बादाम भिगो भिगो के खिला रहे हैं कि भाई इससे याददाश्त तेज होगी, याददाश्त तेज होगी, और इतने बड़े हो गए हैं अभी भी ऐसा होता है कि बादाम भिगोना ही भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको अवेयरनेस कम है कि भाई ये एक्चुअली सही है या नहीं है। ड्राई फ्रूट्स ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ न्यूट्रिशन होता ही है ड्राई फ्रूट्स में, बट ओमेगा 3 to ओमेगा 6 का रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ होता है। एंड ओमेगा 6 जब ज्यादा होता है तब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, वो बहुत सारी बीमारियां लेके आती है, वो हमारी रिकवरी को हैम्पर करती है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। जो ओमेगा 3 ड्राई फ्रूट से मिलता है, काफी लोग बोलते हैं कि भाई सीड से, वॉलनट से हमको ओमेगा 3 मिलता है, वो ALA के फॉर्म में होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसका कन्वर्जन रेट उस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर सकती, उसको EPA और DHA में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत कम होता है, 5 से 15% के बीच में होता है। तो अगर आप वॉलनट्स, सीड्स के थ्रू ओमेगा 3 कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में यूज ही नहीं आ पाएगा। इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कि हमने खा तो लिया लेकिन क्या वो हमारी बॉडी यूज कर पा रही है। तो उस फॉर्म में जो हम ओमेगा 3 लेते हैं वो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती। इसलिए बेस्ट है कि आप अगर लेना चाहते हैं ओमेगा 3 तो ईदर गो फॉर अ फिश सोर्स, और अगर आप वेजिटेरियन है देन गो फॉर एन एल्गल ऑयल सोर्स। आपको उसकी भी ऑनलाइन सप्लीमेंट मिल जाएगा, बट दैट इज मच बेटर देन कंज्यूमिंग दिस, बिकॉज इसमें आप बहुत ज्यादा ओमेगा 6 कंज्यूम कर लेते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। कई सारे सीड्स और नट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बाकी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हैम्पर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स सीड्स एंड नट्स आर हाई कैलोरिक फूड्स। यार आप उसको स्नैक कर रहे हो, मेरे को हाई कैलोरिक फूड से इशू नहीं है, मैं उल्टा बोलता हूँ लोगों को कि आप हाई कैलोरिक फूड खाओ, आप पनीर खाओ, आप एग्स खाओ, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट खाओ, बट दैट विल गिव यू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो देखो हाई कैलोरिक फूड्स में ही होगा। लो कैलोरिक फूड जैसे जिसकी बात हम अब नेक्स्ट करना चाहते हैं, जैसे हम काफ़ी लोग मेरे को कहते हैं कि सर मैं तो रात को कुछ हल्का फुल्का सूजी वगैरह खा के सो जाता हूँ। जब भी हम ऐसे हल्का समझ के मखाने खा लिए, पॉपकॉर्न खा लिए, सूजी खा ली, सूजी की इडली खा ली, सूजी का उत्तपम खा लिया,
आप अगर ये सोच के सब खा रहे हैं कि अरे तो लाइट है, इससे हमको कुछ नहीं होगा, दे आर द वर्स्ट। इससे अच्छा तो आप प्रॉपर हैवी फूड खाइए जो आपको सेशिएटेड भी रखेगा 6 to 8 आवर्स, वो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देगा। 100 ग्राम्स ऑफ मखाना है 77 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। कैलकुलेट करके देखिए आप कितना उसमें शुगर हो गया। सेम गोज फॉर पॉपकॉर्न। 100 ग्राम्स ऑफ पॉपकॉर्न है 77.8 ग्राम्स ऑफ कार्ब। और पॉपकॉर्न हम लेके बैठते हैं मूवी देखने के लिए, आजकल तो बकेट आता है, पता ही नहीं खाते खाते कितना खा गए पता ही नहीं चलता। अनलिमिटेड ऑप्शन और आ गए अब तो। सूजी की आप बात करते हैं, सूजी और आटे में कोई डिफरेंस नहीं है, उल्टा सूजी में ज्यादा कार्ब्स। 100 ग्राम ऑफ सूजी है 73 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, आटे में 72 है। सो अगर आप गिल्ट फ्री होके ये सारी चीजें खा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी क्वांटिटी कम रखिए, अवेयरनेस के साथ खाइए कि यार मैं खा तो रहा हूँ, खा तो रही हूँ। लेट्स हैव 1 इडली, आई विल हैव थोड़ा सा सांबर, थोड़ी सी चटनी, आई विल हैव 50 ग्राम्स ऑफ पनीर इन माई प्लेट। ये एक तरीका हुआ खाने का। यूं नहीं कि भाई 4 इडली सांबर चटनी ले ली एंड जस्ट वी आर थिंकिंग कि अरे यार आज तो बहुत हल्का खाया, बहुत हेल्दी खाया। डू द राइट थिंग। आप क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखिए इन सब चीज़ों में एंड ऐड सम फर्स्ट क्लास प्रोटीन। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.